नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रेस प्रबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है प्रेस प्रबंधन और चर्चा के बिंदु हैं प्रेस प्रबंधन से अभिप्राय, प्रबंधनकर्ता, प्रसार प्रबंधन का स्वरूप। अब हम देखेंगे कि प्रेस प्रबंधन क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ से ही जन सेवा का कार्य कर रहा है। बहुत समय तक यह जनहित से जुड़ा हुआ भी रहा और यह भी सत्य है कि आज भी एक सीमा तक समाचार पत्र जनहित से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम सो के रात को उठते हैं, सुबह उठते हैं जब हम रात को सो के, तो हमें अगर समाचार पत्र ना मिले तो हमारी कैसी हालत हो जाती है, क्योंकि हम रोज के उसके आदी हो गए हैं। उस जरा से छोटे से समाचार पत्र में हमें देश विदेश की, सब जगह की, हर बात की खबर मिल जाती है। और अगर सुबह सुबह समाचार पत्र हमें दिखाई ना दे तो ऐसा लगता है कि आज दिन भर में किसी चीज़ की कोई कमी रह गई हो। और यह भी सत्य है कि कभी भी समय भी एक सा नहीं रहता। जब जब समय बदलता है तब तब लोगों की मानसिकता बदलती है, उनकी विचारधारा बदलती है। जैसे जैसे विचारधारा और मानसिकता में परिवर्तन आता है, या यह कह लें कि समय के साथ बदलाव आता है, तो वैसे वैसे ही व्यक्ति के दृष्टिकोण में भी नए नए रूप सामने आते हैं। यानी कि व्यक्ति भी नए नए तरीकों से अपनी दृष्टि से नए नए आयामों को खोजता है। यदि इस नियम के आधार पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण और उसके उपयोग पर विचार करें तो प्रेस प्रबंधन का स्वरूप सामने आता है। आज समाचार पत्रों का प्रकाशन धीरे धीरे व्यावसायिकता की ओर बढ़ने लगा है। लोकतंत्र में इसकी सार्थकता तभी होती है जब वह समाचारों और विचारों को बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सके। यानी कि उस समाचार में जो विचार हैं, जो विषय हैं, वो किसी के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए। उसमें कैसे विचार होने चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र विचार होने चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब समाचार पत्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर समाचार पत्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा तो उसको अपनी आर्थिक मदद के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना होगा और वो उसकी खबरों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जनमानस के सामने ला सकेगा। यहाँ तक कि वो कई काल्पनिक बातों को भी वास्तविकता में दिखा सकता है। लेकिन अगर हमारा समाचार पत्र आर्थिक दृष्टि से मजबूत है तो उसको ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं है जो कोरी कल्पना दिखाकर और लोगों तक गलत खबरों को पहुंचाते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होनी चाहिए। आर्थिक अभाव में न तो समाचार पत्र चल सकता है और न ही प्रेस प्रबंधन का कार्य हो सकता है। बिल्कुल सही है कि प्रेस प्रबंधन का कार्य और समाचार पत्र का कार्य दोनों के लिए ही हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत होनी बहुत ही अति आवश्यक है। आगे हम देखेंगे प्रबंधनकर्ता जैसे पत्र के स्वामी अपनी इच्छा से ये समझौता कर सकता है कि वह जनहित में अपने सार्वभौमिक को सीमित रखेंगे। समाचार पत्र आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि नियंत्रण के फैलाव के अंतर्गत कुछ भागीदारी का कर्मचारियों में वितरण और कुछ का जनता में वितरण किया जाना चाहिए। अब हम इसको स्पष्ट तरीके से जानेंगे कि समाचार का प्रबंधन इसके स्वामी करते हैं। इनके स्वामित्व के अधिकारों को कुछ प्रतिबंधों और विनियमों के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि समाचार पत्र की नीति का निर्माण
इसके स्वामी अपने हितों के अनुकूल करते हैं। भाई समाचार पत्र का विषय कैसा होना चाहिए, हमें किन लोगों के समाचार पत्र में किन लोगों का साक्षात्कार देना है, किन लोगों से हमें आर्थिक व्यवस्था हमारी मजबूत बन सकती है, किन लोगों से हमें मुद्रण की मतलब हमारी मुद्रण की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, और हमारा विषय को मतलब कैसा विषय होना चाहिए, लोगों को कैसा अच्छा लगना चाहिए, हमें क्या डालना चाहिए समाचार पत्र में, इन सब को अपने अनुकूल देखकर ही प्रबंधनकर्ता उस समाचार पत्र को सिद्ध करता है। आप कानून रूप से अगर आवश्यक कर दिया गया है कि समाचार पत्र या पत्रिका स्वामी, मुद्रक, संपादक तथा अन्य भागीदारों का नाम नियतकालिक रूप से प्रकाशित करें। समाचार पत्र का स्वामी समाचार पत्र प्रारंभ करने से पूर्व नीति निर्धारण कर सकता है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, परंतु समाचार पत्र के प्रकाशित होने या न होने पर आपत्ति उठाई जा सकती है। मान लीजिए कि उसमें कोई सही खबर नहीं है, तो हम उस समाचार पत्र पे आपत्ति उठा सकते हैं। समाचार पत्र का स्वामी यदि पत्र की नीति का दुरुपयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए करता है, तो उसके साथ यह खतरा सदैव मंडराता है। इस खतरे को दूर करने का उपाय समाचार पत्र आयोग ने यह दिया है कि यदि नियंत्रण का फैलाव हो तो उसका प्रभावशाली नियंत्रण हो सकता है। यदि समाचार पत्र का स्वामित्व कई व्यक्तियों में विभाजित हो तो स्वामी समूह में से किसी एक का हित प्रबल नहीं रह पाता। इस फैलाव का एक तरीका उसे किसी न्यास के प्रबंधन को सौंपना है। पत्र के स्वामी अपनी इच्छा से यह समझौता कर सकते हैं कि वह जनहित में अपने सार्वभौमित्व को सीमित रखेंगे। समाचार पत्र आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि नियंत्रण के फैलाव के अंतर्गत कुछ भागीदारी का कर्मचारियों में वितरण और कुछ का जनता में वितरण किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। जब तक प्रबंधनकर्ता इन बातों को अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, इनके अनुकूल कार्य नहीं करेंगे, तब तक उनका संपादक उनके समाचार पत्र का फैलाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रसार प्रबंधन का स्वरूप। तो हमारे प्रसार प्रबंधन में 3 श्रेणियों में कार्य किया जाता है। पहली है प्रबंधन व्यवस्था, दूसरी है संपादकीय व्यवस्था और हमारी तीसरी है मुद्रण व्यवस्था। प्रबंधन व्यवस्था यानी कि प्रेस प्रबंधन, कैसे उस समाचार को निकाला जाएगा। संपादकीय उस प्रेस प्रबंधन में किन किन समाचारों को, किन किन विषय को, देश काल, वातावरण, वहाँ की उस समय की स्थिति, उन सबको लाएगा। तीसरा पॉइंट है मुद्रण व्यवस्था, पैसे का, कि कितने रुपए का पेपर होना चाहिए, कितने रुपए की मुद्रा हमें जनता से लेनी है। इस प्रकार की 3 श्रेणियों से आधार पर प्रसार प्रबंधन का स्वरूप आंका जाता है। अब हम इसको स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रेस प्रबंधन का जो स्वरूप है आजकल बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी समाचार पत्र का स्वामी बिना प्रेस प्रबंधन के अपना काम नहीं चला सकता। बिल्कुल सही बात है कि समाचार पत्र आप कितने ही विषय ले लो, कितना ही काम कर लो, लेकिन अगर आपके पास प्रेस प्रबंधन की नहीं है तो आप अपना काम नहीं कर सकते हो। समाचार पत्र के कुशल प्रबंधन के लिए 3 श्रेणियां जैसे हमने बताई हैं, प्रबंध व्यवस्था, संपादकीय व्यवस्था और मुद्रण व्यवस्था, ये होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों होंगी तभी हमारे प्रसार प्रबंधन का स्वरूप सिद्ध होगा। समाचार पत्र की बिक्री के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। समाचार पत्र का संपादक, उसका स्वामी बिक्री के लिए उपयुक्त व्यवस्था करता है। मान लीजिए हमने समाचार में बहुत अच्छा विषय ले लिया है, बहुत अच्छी बातें ले ली हैं, बहुत अच्छे लोगों का लिए व्यक्तित्व के बारे में बता दिया है, हमने योजना बनाकर उस समाचार पत्र को तैयार भी कर लिया है, लेकिन ये बताइए कि जब तक उस समाचार पत्र को कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसका विस्तार कैसे करना है, जनमानस तक वो कैसे जल्दी से जल्दी पहुँचेगा और जनता को उसकी जो विषय हैं, जो उसके समाचार पत्र के बारे में जो अर्जित ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त होगा, उनको कैसे उनके लिए आनंदमय बनेगा,
इन सब बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले समाचारों और सूचनाओं को एक व्यवस्था देता है, उनकी विश्वसनीयता को जांचता परखता है, तत्पश्चात वह समाचार पत्र को मुद्रण के लिए दे देता है। बिल्कुल सही बात है कि संपादक जो होता है समाचार पत्र में जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वो कितने काल्पनिक हैं, कितनी वास्तविकता लिए हुए हैं, क्या उसमें कोई ऐसा समाचार पत्र में कोई ऐसा प्रकाशन तो नहीं होने जा रहा है जो कि गलत साबित हो जाए। हर बात की जानकारी संपादक लेता है और उसके बाद ही उसके मुद्रण की व्यवस्था करता है, उसकी विश्वसनीयता को जांचता है, परखता है और तभी वो समाचार प्रेस प्रबंधन से निकलता है। मुद्रण में भी कई स्थितियां होती हैं। पहले समाचारों की कंपोजिंग होती है, फिर प्रूफ रीडिंग के लिए दिया जाता है, तत्पश्चात छपाई का कार्य होता है। कभी कभी समाचार पत्रों में चित्र भी दिए जाते हैं जिनके ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, डिज़ाइन बनानी पड़ती है। जैसे प्रूफ रीडिंग वाले को हम पैसा देंगे, हम छपाई वाले को पैसा देंगे, समाचार के विषय कैसे होने चाहिए, उनको कैसे कंपोज किया जाता है, उनको भी मुद्रा देनी पड़ती है। कई बार चित्र भी जो लगाने पड़ते हैं उनके लिए भी ब्लॉग बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार प्रेस प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेस प्रबंधन उद्यमिता का एक प्रमुख पक्ष है। इससे ही समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन प्रसार हो पाता है। अब प्रेस प्रबंधन को कानूनी स्वरूप दिया जा रहा है। तो आज हमने आपको प्रेस प्रबंधन का अभिप्राय, प्रबंधनकर्ता, प्रसार प्रबंधन के स्वरूप, प्रबंधन व्यवस्था, संपादकीय व्यवस्था, मुद्रण व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी दी है। आगे जो हम बात करेंगे वो प्रेस कानून की बात करेंगे कि प्रेस प्रबंधन में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। प्रेस कानून से तात्पर्य के बारे में बताएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे, प्रेस कानून की उपयोगिता, महत्ता, उसके दुरुपयोग के बारे में बताएंगे। इन सब के बारे में हम आपसे बात अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।